जब भी श्राद्ध पिंड दान की बात होती है तो गया का नाम हमारे दिमाग में जरूर आता है। गया को लोग गया जी के नाम से भी बुलाते हैं। गया जी में अगर हम पिंड दान करते हैं तो हमारे पितर को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गया में आप पितर की याद में उसके नाम से जहाँ जहाँ पिंड देते हो उसे पिंड देवी कहा जाता है। कुछ लोग तो गया को धार्मिक नगरी भी कहते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना ये भी है कि गया का नाम गयासुर नाम के एक राक्षस से जुड़ा हुआ है। एक पौराणिक कथा है कि गया के पंचकोसी में गयासुर यज्ञ कर रहा था। उसकी यज्ञ महिमा को देखकर सभी देवता विचलित हो गए। फिर भगवान विष्णु ने अपने चरणों से उसे शांत किया और उससे पूछा कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। इस पर गयासुर ने भगवान से एक वर मांगा और कहा कि जिस स्थान पर मैं प्राण त्याग रहा हूँ उस शिला पर हर रोज एक पिंड दान हुआ करेगा। जो भी यहाँ पिंड दान करेगा उसके पूर्वज सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। भगवान विष्णु ने जैसे ही वर दिया और वहाँ से जाने लगे तो उनका पैर उस शिला पर पड़ गया। वो चरण चिन्ह बन गया। वही चरण चिन्ह आज भी गया में पूजा जाता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गया की धरती पर पधारे थे और यहाँ पिंड दान किया था। तभी से यहाँ पिंड दान किया जाने लगा है। कहते हैं कि गया जी में पिंड दान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक पितृ पक्ष चलता है। गरुड़ पुराण में भी यही लिखा है कि गया जी में सबसे पहले पिंड दान की शुरुआत भगवान राम ने की थी। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने यहाँ आकर अपने पिता राजा दशरथ का पिंड दान किया था। इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर गया जी में पिंड दान किया जाए तो 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि जो पुत्र अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करने के लिए गया में श्राद्ध करते हैं उनके पितर तृप्त हो जाते हैं। वैसे तो ये परंपरा काफी पुरानी है पर लोग अभी भी इस परंपरा को मानते हैं और सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इस प्रथा को माना जाता है। लोग विदेशों से भी पिंड दान करने के लिए गया आते हैं। चावल को गलाकर उसमें गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर गोल गोल पिंड बनाए जाते हैं। जनेऊ को दाएं कंधे पर पहनकर और दक्षिण की ओर अपना मुख करके उन पिंडों को पितरों को अर्पित करने को ही पिंडदान कहा जाता है। माना जाता है कि चावल से बने पिंड से पितर लंबे समय तक तृप्त रहते हैं। पहले 3 पिंड बनाते हैं, पिता, दादा और परदादा। यदि पिता जीवित है तो दादा, परदादा और परदादा के पिता के नाम के पिंड बनते हैं। किसी को तृप्त करने को तर्पण कहा जाता है। तर्पण 6 प्रकार के होते हैं: देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य पितृ तर्पण। पितृ पक्ष में हर दिन स्नान करने के बाद तट पर ही पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। इसके लिए पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना होता है। सीता कुंड के बारे में भी एक कहानी है कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता गया जी राजा दशरथ को पिंड दान करने के लिए आए थे। पूजन सामग्री लाने के लिए दोनों भाई गए हुए थे। तभी माता सीता को दशरथ का हाथ नदी से आते दिखाई दिया तो सीता जी ने बालू का पिंड दशरथ जी को समर्पित कर दिया। तब से वहाँ सीता कुंड बन गया है। सबसे आखिरी में अक्षयवट वेदी पर पिंड दान किया जाता है और इसकी शुरुआत होती है फाल्गु के जल से। तर्पण के साथ इसे पवित्र गंगा के रूप में माना जाता है। इसलिए पुत्र सबसे पहले फाल्गु नदी में जाकर अपने पितरों को जलांजलि देते हैं। उसके बाद पिंड दान की प्रक्रिया शुरू होती है। विष्णु वेदी के अलावा 54 पिंड वेदियां गया से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जो लोग अपने पूर्वजों का पिंड दान करने आते हैं वो अपने पूर्वजों का नाम जानना चाहते हैं। पूर्वजों के नाम को संरक्षित करने के लिए पंडों के पास पोथी की व्यवस्था होती है। पंडों को जिले बांट कर रखे होते हैं तो नाम मिल जाया करते हैं और पहली पोथी इंडेक्स की होती है जिसमें जिले के बाद अक्षरमाला के क्रम में गाँव का नाम लिखा होता है। दूसरी पोथी दस्तखती बही कहलाती है जिसमें पुरखों का विवरण होता है। तीसरी पोथी हाल मुकाम बही होती है। इसमें रहने वाले लोग, इस शहर और कौन सा व्यवसाय करते हैं इसकी जानकारी लिखी होती है। इस सारी प्रक्रिया जानने के बाद पुरखों के हस्ताक्षर और तिथि देखी जाती है। उसके बाद वे लोग पुरोहित को अपना पंडा मानकर पिंड दान की प्रक्रिया शुरू करवा देते हैं। जब पिंड दान किया जा रहा होता है तो 7 पीढ़ी तक के पूर्वजों का नाम याद करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। 7वीं पीढ़ी इष्ट मित्रों के लिए होती है जिनको भी हम याद करते हैं। पंडा जी की माने तो गया एक ऐसी जगह है जहाँ मृत आत्माओं के साथ साथ जीवित आत्माएं अपना भी पिंड दान स्वयं कर सकती हैं। पितृपक्ष के वक्त यहाँ बहुत भीड़ होती है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पिंड दान करने आते हैं। अगर आप भी कभी गया गए हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि कैसा रहा आपका अनुभव।